अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको वर्टिकल और सैजिटल ट्रेसिंग ऑफ पेरिटोनियम बताऊंगी। वाइवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरिटोनियम है क्या। ठीक है, पेरिटोनियम आप यूँ समझ लें, अगर मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट से आपको इसका कॉन्सेप्ट देना चाहूँ, उसके बाद हम ट्रेसिंग पे आएंगे कि पेरिटोनियम जो है ना, ये एक बैलून है। ठीक है, एक बैलून है। ठीक है, आपने इस बैलून को अंदर, इस बैलून के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ से पंच किया है। ठीक है, ये आपने पंच किया है। अब वो पंच जो है ये इस तरह से आपको ये बैलून की शेप हो गई है कि अब आपका हाथ जो है ना वो अंदर चला गया है और बैलून ने आपको लाइन कर लिया बाहर दोनों साइड से। तो अब आप ये कह सकते हैं कि पेरिटोनियम का भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा इसी तरह का है। ये जो आपका हाथ अंदर गया है ना, ये विसरा है। ठीक है, ये कोई भी विसरा है। और ये जो बैलून ने आपके हाथ को लाइन कर लिया ना, इसमें से जो ये अंदर वाली लेयर है जो आपकी इस हाथ को टच कर रही है, इसे बोलेंगे आप विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे? विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, और जो वो लेयर जो बाहर की तरफ है ना, जो जिसने आपके हाथ को टच नहीं किया, जो दूसरी ऑपोजिट साइड की लेयर है, ठीक है, इसे आपने कहना है ये है पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, और जो अंदर हवा भरी हुई है गुब्बारे के अंदर, ठीक है, वो जो है ना वो है, उसको आप बोलेंगे जो यहाँ 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 पे जो सारी हवा है, ये है आपका पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, ये कैसे है आपका पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है आपका इस तरह से पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम एक मेसोथेलियल लेयर है जो कुछ सिक्रीट करती है इस तरह से। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि जो क्रिएटर है यूनिवर्स का, उसने आपके एब्डोमेन में ऑर्गन्स डाल दिए हैं कि ये ऑर्गन डाल दिया। अब आप जो है हमने मूव करना होता है या इस तरह से उनके एक पोजीशन में रखने के लिए लिगामेंट्स हैं जिन्होंने आपकी लीवर को आपकी पोजीशन पे रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो रिफ्लेक्शंस है पेरिटोनियम की, जिन्होंने फॉर एग्जांपल एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है, जैसे आपका लीवर है तो उसने लीवर को जो है वो अपनी पोजीशन पे रखा हुआ है। आपकी सुप्लीन है, ठीक है, तो वो आगे स्टमक है, तो अब ये सुप्लीन नीचे को ना गिर जाए। ठीक है, यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, सारी ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। ठीक है, इन्होंने एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में इनको रखा हुआ है। वो स्ट्रक्चर्स जो पेरिटोनियम के अंदर होते हैं, जिसको इस तरह से पेरिटोनियम कवर कर रही होती है, जैसे ये वाला जो विसरा है, इस विसरा को मैं बोलूँगी ये पेरिटोनियम के अंदर पर है, तो दिस वन इज इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर जो पेरिटोनियम के अंदर नहीं पड़ा हुआ, यानी कि पेरिटोनियम उसे बाहर बाहर से कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल ये गुब्बारा है, ठीक है, और आपकी जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी किडनी पड़ी हुई थी, ये सामने से गुजर गया, लेकिन इसने जिस तरह से इसने यहाँ पे पंच करके विसरा जो है वो अंदर गया था, एक विसरल पेरिटल पेरिटोनियम बनी थी, इस तरह से नहीं है, इसके सामने से बस पेरिटोनियम गुजरी है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये किडनी जो है, इसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, ये होता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अभी मैं आपको इसकी बेसिस समझा रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी आऊँगी पेरिटोनियम की ट्रेसिंग पे। ठीक है, ये है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब इनकी एक निमोनिक भी आप देख लें। ठीक है, अब जो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है ना, मैं इसे लिख रही हूँ आईपी, इसकी निमोनिक है सॉल्टेड स्पर्स। ठीक है, ये निमोनिक है। अब सॉल्ट यानी कि स्टमक, ऐसे बना आपका स्टमक, स्टमक आपका इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। ए से जो है वो आपका अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आपका इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, मतलब वो एक गुब्बारा है जिसके अंदर आपने हाथ मारा हुआ है। ठीक है, जो भी इसको आप कह सकते हैं अपने इजी वर्ड्स में, मैंने कोशिश की है इसको जितना इजी कर सकूँ बता सकूँ। फिर लीवर आपका इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। टी से आपका ट्रांसवर्स कोलोन इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होती है। ठीक है, डी से डियोडेनम का फर्स्ट पार्ट जस्ट, ठीक है, डियोडेनम का ओनली फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। उसके बाद जो एस है, इससे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी डियोडेनम जिजोनम की लैदा से मेजेंट्री होती है। ठीक है, इसके बाद पेंक्रियाज जो है आपका, ये भी इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रेक्टम है, इसका ओनली सिर्फ एक पार्ट इंट्रा पेरिटोनियल है, अपर थर्ड। ठीक है, अपर थर्ड पार्ट। और फिर उसके बाद जो है आपकी सुप्लीन इंट्रा पेरिटोनियल है, और सिग्मोइड कोलोन इंट्रा पेरिटोनियल है। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन, में पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही। तो ये आपके इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है। इसकी क्या निमोनिक है? सॉल्टेड स्पर्स, स्टमक, अपेंडिक्स। ठीक है, फिर लीवर, फिर डियोडेनम का ट्रांसवर्स कोलोन, डियोडेनम का एक पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें जिजना इलियम आ जाता है, ये तो कम्प्लीटली है ना। फिर उसके बाद पेंक्रियास, ठीक है, और रेक्टम हो गया, सुप्लीन हो गया, सिग्मोइड कोलन हो गया। उसके बाद आपके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से हैं? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन आपके हैं सैड पकल्स। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन आपके क्या हैं? सैड
PUCKERS, ठीक है। सैड पकर्स, ये जो आपकी किडनी है ना, ये सारे ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल, अब जो सुप्रारीनल ग्लैंड है जो आपके किडनी के ऊपर पड़े होते हैं, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। इसके अलावा आपका एओर्टा है, इंफीरियर वेना केवा है, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इसके अलावा आपका ड्यूडेनम का मैंने एक पार्ट आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट, वो इंट्रापेरिटोनियल है। बाकी सारी ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल है, यानी कि वो इस तरह से है कि उसके सामने से पेरिटोनियम गुजर रही है। ये इंट्रापेरिटोनियल है, रेट्रोपेरिटोनियल ये वाले जिसके सामने से गुजर रही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि लाइन किया हुआ बस सामने से गुजर गई, ऐसे नहीं है कि पूरा इसको इनक्लोज किया हुआ। तो मैं इसमें इसमें रेट्रोपेरिटोनियम में विसरल पेरिटोनियम की बात नहीं कर सकती, पेरिटल पेरिटोनियम की नहीं कर सकती, जिस तरह से यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो पी है, इससे मतलब कि पेंक्रियाज आ जाता है। इंट्रा पेरिटोनियल जो है ना, पेंक्रियाज की सिर्फ टेल होती है, ठीक है। सिर्फ टेल है जिसको उसने कवर किया हुआ है पेरिटोनियम ने पूरा आगे पीछे से। बाकी के पेंक्रियाज से पेरिटोनियम सामने से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा यूरिटर हो गए आपके, ठीक है। फिर कोलोन, हमने कहा था ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो इंट्रा पेरिटोनियल है, और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन है ना, वो रेट्रोपेरिटोनियल है। फिर उसके बाद किडनी आ गई आपकी, ठीक है। किडनी, और इसके अलावा आपकी एसोफेगस, एसोफेगस तो नहीं ना पेरिटोनियम ने कवर की होनी। एसोफेगस आपके कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, फिर ये यहाँ पे आपका क्या आ गया, डायफ्राम आ गया, फिर आपका स्टमक आ गया। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट आपके एब्डोमेन में आ रहा है, बाकी सारा थोरेक्स में आ रहा है। थोरेक्स में पेरिटोनियम नहीं होती, ये जो आ रहा है ये भी रेट्रोपेरिटोनियल है, इसको भी पेरिटोनियम कवर नहीं करती। उसके बाद आपका आर से जो है वो रेक्टम का जो बाकी पार्ट था, लोअर पार्ट, ठीक है, वो आ गया। अपर पार्ट को तो कवर कर रही थी जब मैंने आपको पीछे सॉल्टेड स्पर्ट्स में बताया था आर से, ठीक है। तो ये रेक्टम आ गया, और ठीक है, सॉल्टेड पक्कर ही होता है, बस पक्कर्स नहीं होता, सॉल्टेड पक्कर, ठीक है। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल हो गए हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके हैं जो आप समझ रहे हैं कि आप इसको करते हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बार आप कंसेप्ट ले लें कि पेरिटोनियम क्या होती है। एक चीज़ होती है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। अब जैसे ये देखें, ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको स्किन रिमूव की, ठीक है, उसके बाद अपना फेशियल रिमूव किया, तो ये देखें आपको ये दिख रहा है स्टमक के साथ ये चीज़ नीचे को लाइन कर रही है। अब देखें जब मैं ये उठाऊंगी फिर मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आएगी, ये देखें ये मैंने इसको ऐसे ऊपर को पिक कर दिया है, फिर मुझे ये नज़र आ रही है। ये क्या है, ये ग्रेटर ओमेंटम है, ये एब्डोमेन है पुलिस की, यानी कि ये स्टमक के ना दो कर्वेचर होते हैं। अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर इसके बाद मैं आगे बताऊंगी। स्टमक का ये वाला होता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर, और ये होता है लेजर कर्वेचर, ठीक है। अब ग्रेटर कर्वेचर के साथ ना पूरे नीचे इस तरह से आ रही है पेरिटोनियम ने ऐसे होके ना, ये फॉर एग्जांपल आपका स्टमक है तो ऐसे होके फिर यूं ऊपर को जा रही है। तो ये जो ऐसे नीचे को आ रही है और ऊपर को जा रही है ग्रेटर कर्वेचर। ये एक समझ लें कि एक कपड़े की शीट है, या इसको कागज़ की शीट समझ लें, कपड़ा है जिसने पूरा आगे ना कवर किया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे मैक्रोफेज वगैरह हैं जिसने आपके प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेरिटोनियम की ट्रेसिंग बेसिकली स्टार्ट करवाऊंगी। यहाँ तक तो पेरिटोनियम का इतना मैं आपको कवर था। बेस्ट ऑफ लक। कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लिया करें।